को उठाएं। ऑनलाइन प्लीज हेड चर्च ब्रांचेस अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। पिता की तारीफ करें, पिता का धन्यवाद करें परमेश्वर। आज की छुटकारा सभा परमेश्वर तेरा बड़ा छुटकारा, तेरी बड़ी डिलीवरेंस हे खुदाबंद हमारे जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। हमारे हड्डियों, ब्लड, रूह, जिस्म, जान को छुए परमेश्वर। दिल दिमाग पर अपना अधिकार करे परमेश्वर। कहे शैतान के सारे बंधन हमारे जीवनों से पूरी तरह से नाश हो जाए खुदाबंद। पूरी तरह से हमें फ्री करे, संपूर्ण छुटकारा मिले परमेश्वर। अद्भुत रीति से तेरा आत्मा कार्य करे, मिरेकलस वे से तेरा आत्मा कार्य करे परमेश्वर। शॉकिंग एक्सपीरियंस आज हमें हो परमेश्वर। हेवनली एक्सपीरियंस आज हमें हो परमेश्वर। हम सेम वापस ना जाए परमेश्वर। तेरा आत्मा अद्भुत रीति से कार्य करे परमेश्वर। हे खुदावंद कहे मेरे बोझ, मेरे बर्डन, मेरे स्ट्रेस, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी बीमारियां मेरे जीवनों से पूरी तरह से दूर कर दे परमेश्वर। हे खुदावंद तू महान परमेश्वर, तू हीलिंग करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। सिर के बालों से पैरों के तलवे तक मुझे छुए परमेश्वर। मेरी हड्डी हड्डी, मांस, कूदे कूदे को छुए और चंगा करे परमेश्वर। कहे हर तरह की सिस्ट, गांठें, हर तरह के ब्लड के रोग, हर तरह के डिसऑर्डर्स, हार्ट फेलियर, अंगों का मरना, हर तरह का रोग मेरे जीवन से पूरी तरह से आज नाश हो जाए। तेरा आत्मा मुझे छुए परमेश्वर। शॉकिंग मिरेकल, शॉकिंग हीलिंग्स आज मेरे जीवन में एक्टिवेट हो जाए परमेश्वर। तेरी दया मेरे जीवन में कार्य करे परमेश्वर। मुझे छुए हे प्रभु, मुझे छुए परमेश्वर। मैं एक पापी मनुष्य हूँ खुदावंद, लेकिन तेरे लहू के द्वारा धोकर मैं शुद्ध किया गया हूँ, मैं साफ किया गया हूँ परमेश्वर। मुझे छुए परमेश्वर। तेरा आत्मा कार्य करे परमेश्वर। तेरा आत्मा एक्टिवेट हो जाए मेरे जीवन में परमेश्वर। आज मैं सेम ना लौटूं परमेश्वर। बड़े मिरेकल्स आज मेरा हिस्सा ठहरे प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं। सब प्लीज से कहे आमीन, 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 हालेलुया। तारीफ करें सभी प्लीज से। धन्यवाद थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज जो हम प्रभु के घर में एंटर किए हैं, तो हम कहाँ एंटर किए हैं? हम अपने शॉकिंग मिरेकल में, आज हम अपनी हीलिंग में, आज हम अपनी टेस्टिमनी में, अपने बड़े छुटकारे में एंटर किए हैं। हालेलुया। आप सेम नहीं लौटेंगे, मेरा ये विश्वास है प्रभु यीशु के नाम में। सो कृपया अपने स्थानों पर बैठे। जैसे प्रभु के दास कहते हैं, आत्मा में आप हमेशा बढ़ते रहेंगे, लेकिन शारीरिक रीति से अपने स्थानों को ग्रहण करें। मेरा विश्वास है प्रभु का आत्मा अद्भुत रीति से कार्य करे। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु का वचन कहता है कि मेरे पास आओ। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? मेरे पास आओ। पास्टर्स आपको हमेशा क्या कहते रहते हैं? प्रभु के पास जाओ, परमेश्वर के करीब जाओ। यदि तुम उसके निकट होंगे तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे निकट होऊंगा और तेरे जीवन में कार्य करूंगा। प्रभु यीशु कहते हैं मेरे पास आओ। हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, अपना बोझ परमेश्वर कहते मुझे दो। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। सो अलग अलग तरह के बोझ में, अलग अलग तरह के बर्डन, अलग अलग तरह के स्ट्रेस में हैं आज लोग। बीमारी का बोझ है, नशे का, एडिक्शंस का बोझ है परिवारों में। जो परिवार टूटे, मैरिटल लाइफ टूटी हुई, वो बोझ है। इमोशनल बोझ है, साइकोलॉजिकली, मानसिक रीति से अकेलापन है, डिस्टर्बेंस है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। डिप्रेशन का इस तरह का दिमागी बोझ है। बीमारियों का बोझ, शैतान का बोझ, पाप का बोझ है। अलग अलग तरह के सिंस जो आपको जीने नहीं देते, हीन भावना में रखते हैं, वो पाप का बोझ है। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। क्या हम प्रभु के पास आने में कोई पैसा लगता है? क्या कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? क्या कोई पेपर को देना पड़ेगा? क्या कोई स्टडी, कोई डिग्री लेनी पड़ेगी? प्रभु कहते मेरे पास आओ, सच्चे मन से आओ। अगर नहीं भी नहाए फिर भी मेरे पास आ सकते हो। अगर तुम्हारे कपड़े गंदे हैं फिर भी मेरे पास आ सकते हो। प्रभु कहते यदि मासिक धर्म भी है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास आ सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। हालेलुया।
जो पुराने बंधन थे, पुरानी रीतियां थी, वो सारी परमेश्वर ने तोड़ दी हैं। क्योंकि हम क्या प्रभु की संतान हैं, और जिस तरह से माँ के पास बच्चा बिना नहाए धोए गंदा भी आता है और माँ उसे चूमती और चाटती, सेम इसी तरह से हमारा परमेश्वर है। वो हमारा बाबा नहीं, वो हमारा सत्य परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, असली परमेश्वर है। वो कहता है कि जिस भी किसी हाल में हो, जिस भी घड़ी में हो, जिस भी दुख में है, जस्ट मेरे पास आओ। और आज कलीसियाओं से प्रभु के पास नहीं जाया जाता। मैरिजेस पे जा सकते हैं हम, मूवीज देख सकते हैं, ब्लॉग्स देख सकते हैं, इंटरनेट पर टाइम वेस्ट कर सकते हैं, अपनी जॉब्स पर टाइम पर जा सकते हैं, घर में टाइम पर खाना बनाते हैं, चाय टाइम पर बनती हैं, लेकिन प्रभु के पास नहीं जाया जाता। वो परमेश्वर जो आपके सारे बोझ, आपका सारा बर्डन, आपकी सारी बीमारियों को अपने ऊपर लेता, उसके पास नहीं जाया जाता। और प्रभु कहते मेरे पास आओ। प्रभु के पास यानी कि प्रार्थना में प्रभु के पास आना, परमेश्वर के निकट आना, प्रेयर्स में, प्रभु के घर में, प्रभु की संगति में परमेश्वर के करीब आना, बाइबल को पढ़ना, प्रभु के वचनों के बीच से परमेश्वर के करीब आना, प्रार्थना में परमेश्वर के निकट बैठना, प्रभु से बातचीत करना, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने दुख परमेश्वर के साथ शेयर करना, अपनी प्रॉब्लम्स को प्रेयर्स में परमेश्वर के साथ शेयर करना। इस रीति से प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ। चाहे मासिक धर्म में हो, कोई इश्यू नहीं। चाहे प्रभु कहते हैं कपड़े गंदे हैं, कोई इश्यू नहीं। चाहे नहाए नहीं, कोई इश्यू नहीं। प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ प्रेयर्स में। हालेलुया। ये क्या प्रेयर्स की पावर है। प्रेयर्स हमारे जीवनों में बड़े काम करती हैं। हमने देखा परमेश्वर ने अब्राहम को, जब खुदा ने कहा कि मेरे पास आ, अनजान देश में, जहां पर तेरा कोई भी परिवार का सदस्य नहीं है, जस्ट तो मेरे पास अनजान देश में, तो कहते अब्राहम इतना ज्यादा प्रभु पर निर्भर, इतना विश्वास योग्य था, इतना विश्वासी और इतना राइचस और इतना धर्मी और इतना सीरियस रीति से प्रभु के वचन को फॉलो करने वाला था। जब परमेश्वर ने कहा आ मेरे पास, और कहते वो प्रभु के पास गया, वो फटाफट गया, वो एक ही आवाज पर गया, वो अनजान देश में गया और वो प्रभु के पास गया। और वचन कहता है कि प्रभु ने सारी जिंदगी अब्राहम को कभी भी छोड़ा नहीं, कभी भी नहीं कहते प्रभु ने छोड़ा। अनजान देश में कहते इतना धनी हो गया आर्थिक रीति से कि जमीन कम पड़ने लगी। राजाओं के लेवल का इस तरह से उसे आर्थिक रीति से प्रभु ने धनी किया। कहते जब उसकी पत्नी को ले गए गरार के राजा अबीमेलेक, तो कहते परमेश्वर ने अबीमेलेक के घर की जितनी लेडीज थी उनकी कोख, उनके गर्भ बंद कर दिए और वो बच्चा जन्ना बंद हो गई। इस हद तक और इस लेवल तक परमेश्वर ने उसका साथ दिया। हालेलुया। अनइमेजिनेबल रीति से प्रभु क्या है, असली परमेश्वर। प्रभु के दास लासन क्या है, उन्होंने सबसे पहले कहा कि परमेश्वर असली है और वो शॉकिंग मिरेकल्स हमारे जीवन में करता है। जब हम प्रभु के पास आते हैं शॉकिंग एक्सपीरियंस होते हैं। ये शॉकिंग बात थी कि अब्राहम की परिवार के सदस्य के लिए, अब्राहम की पत्नी के लिए परमेश्वर ने, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए परमेश्वर ने लेडीज की कोख, गर्भ बंद कर दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसे शॉकिंग मिरेकल्स परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में कार्य करता है, ऐसे करता है। शॉकिंग एक्सपीरियंस लोगों को होते हैं। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। यदि आप प्रभु के पास हैं, आप कहते मुझे सिर दर्द है, आप कहते मुझे बेटा चाहिए, आप कहते मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, आप कहते आप कर्जे में हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं। और परमेश्वर ने अपने नबियों के जीवन में और अपने लोगों के जीवन में, जिन्होंने विश्वास के साथ प्रभु के साथ खड़े रहे, बड़े बड़े मिरेकल, शॉकिंग मिरेकल्स उनके जीवन में किए। हालेलुया। कभी देखा ना कभी सोचा, ऐसे मिरेकल्स परमेश्वर ने किए कि कोखें बंद कर दी कि चल मेरे नबी की पत्नी को सही सलामत, उसके परिवार के सदस्य को सही सलामत वापस भेज। हम वर्सेस को देख सकते हैं, सही सलामत प्रभु कहते वापस भेज। और जैसे कहते अब्राहम की पत्नी को वापस भेजा, और कहते यहोवा के नबी ने, अब्राहम ने जैसे ही प्रार्थना की, और उसी समय उस राजा की घर की, घराने की जितनी लेडीज थी उनके गर्भ खुले। ऐसा परमेश्वर है। जब हम प्रभु के साथ जुड़ते, प्रभु शॉकिंग मिरेकल्स करता है। और जब हम प्रभु के नबियों की इज्जत करते हैं तो परमेश्वर सफल करता है, सक्सेसफुल करता है, प्रार्थनाओं के उत्तर देता है। हालेलुया। और आप कहते हैं कि प्रभु जी मेरे जीवन में ये दुख है, प्रभु कहते मेरे पास तो आओ,
मैं तेरे सारे बोझ उठा लूंगा, मेरा जुआ ले लो, मेरा जुआ बड़ा हल्का है, मेरा बोझ बड़ा ही हल्का और सहज है, मेरा बोझ उठाओ। लेकिन आप कहते नहीं जी प्रभु, आप साइड पे रहें, मैं अधिक जानता हूं, मैं अधिक समझता हूं इस स्वार्थी दुनिया को, आप साइड पे रहकर बस मेरे संग संग चलें, आप पिछली सीट पर आराम से बैठे मुझे चलाने दे गाड़ी। लेकिन प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ और मुझे अपने लाइफ का लीडर बनने दो, आपकी लाइफ का अगुआ प्रभु कहते मुझे बनने दो और मेरे अकॉर्डिंग कार्य करो। हालेलुया। कहते मूसा और सारे लाखों लोग, इजरायली लोग जब लाल समुद्र के तट पर खड़े थे और पीछे से उनके दुश्मनों ने, शत्रुओं ने हमला किया, तो कहते वो सारे लोग कहने लगे कि हम क्या करें, हम मर गए, इससे अच्छे हम मिस्र में अच्छे थे। क्या प्रभु का वायदा कहाँ गया, प्रभु ने बड़ी बड़ी बातें की कहाँ गई, प्रभु के वायदे, परमेश्वर हील करेगा, प्रभु संभाल के रखेगा, वो सारे मिरेकल्स, वो सारी बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर की कहाँ गई। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, मेरे पास आओ, यहोवा पर सारे बोझ डाल दो। साम्स 55 उसकी 22 में लिखा, अपने बोझ यहोवा पर डाल दो तो वह तुझे संभाल लेगा। परमेश्वर धर्मी को कभी भी मरने ना देगा, कभी विचलित ना करने देगा। यहोवा पर बोझ तो डालो। आप अपनी जगह पर, अपनी प्रॉब्लम्स में, अपने बोझ के तले दबे बैठे रहते हैं, आप उसी स्ट्रेस में, आप उसी प्रॉब्लम, उसी बीमारी, उसी अटैक में हैं, आप स्टेप नहीं ले रहे परमेश्वर के निकट आने का, आप प्रेयर में बैठने का आप स्टेप नहीं ले रहे। आप कह रहे मेरा मन नहीं करता, आप कहते हैं कि जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मेरे अटैक बढ़ जाते हैं, आप कहते हैं कि मुझे बहुत काम रहता है इसलिए मेरी प्रेयर मिस हो जाती है। लेकिन प्रभु का वचन, परमेश्वर अपने वचन के साथ बंधे हैं, अपने वचन के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। परमेश्वर अपने नाम से अधिक, परमेश्वर ने अपने वचन को महत्व दिया और प्रभु क्या कहते हैं, सारे बोझ यहोवा पर मेरे ऊपर डाल दो। परमेश्वर कहते हैं, सारे इस्राएली क्या कहने लगे, प्रभु आपने बड़ी बड़ी बातें की थी, कहाँ गई। उसी समय कहते हैं मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, वर्ष हम देख सकते हैं मूसा ने क्या प्रार्थना की परमेश्वर से कि डरो मत। उसने कहा सारे इस्राएलियों से, निर्गमन 14 उसकी 13-14 में, कि खड़े खड़े वह उद्धार के काम देखो जो यहोवा परमेश्वर आज हमारे बीच में करेगा। क्या कहा, डरो मत, खड़े खड़े यहोवा परमेश्वर के वह उद्धार के काम देखो जो परमेश्वर आज हमारे बीच में करेगा। विचलित ना हो, डरो मत, कुड़कुड़ाओ मत, विरोध ना करो, परमेश्वर के निकट आ जाओ, प्रभु के पास आ जाओ। यहोवा आप ही आज तुम्हारे लिए लड़ेगा। चुपचाप परमेश्वर के उद्धार के शॉकिंग मिरेकल, शॉकिंग एक्सपीरियंस, प्रभु के उद्धार के काम देखो। जस्ट कहते जैसे ही उसने विश्वास के साथ अंगीकार किया तो कहते परमेश्वर से प्रार्थना की, उसी समय सूखी जमीन पर लाल समुद्र दो भाग, सारे इजरायली लाखों, 20-30 लाख, लाखों लोग पार हो गए। उनके देखते शत्रु जो थे, सारे इजरायलियों के शत्रु पानी में डूब मरे। शॉकिंग एक्सपीरियंस होते हैं जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, शॉकिंग एक्सपीरियंस। हालेलुया। आप प्रभु से दूर रहते हैं और आप कहते हैं प्रभु जी मैं गंदा हूं, मैं पाप में हूं परमेश्वर। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, मेरे पास आओ, सारे बोझ मैं तेरे ले लूंगा। और मेरा बोझ जो है, मेरी सेवा का बोझ, वो योजनाएं जो मैंने तेरे लिए रखी हैं, वो योजनाएं, वो उत्तम बातें, वो गहरी बातें जो मैंने तेरे लिए रखी हैं, जो बड़ी गवाहियां जो मैंने तेरे लिए रखी हैं, प्रभु कहता है वो जो सहज और बड़ी हल्की हैं और बड़ी ग्लोरियस है, मैंने वो तेरे लिए रखी, मेरे पास आओ। हालेलुया। और जब आप विश्वास योग्यता के साथ प्रभु में बने रहते, मूसा की तरह और अब्राहम की तरह, देन परमेश्वर जो है शॉकिंग रीति से हमारे जीवन में कार्य करता है, क्योंकि वो असली परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। और प्रभु यीशु क्या, वो सच्चा परमेश्वर है। जब वो हमारे जीवन में बड़े कार्य करता है, हमारा लेवल फिर सेम नहीं रहता, हमारा लेवल नेक्स्ट लेवल पर जाता है, हम अगली गवाही की ओर जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम सेम जगह पर दबे और कुचले हुए नहीं रहते। हालेलुया। हम दूसरों के लिए गवाही का कारण बनते हैं। कितने जन समझ रहे हैं? यदि आप प्रभु के पास आए प्रेयर्स में, और यदि आप प्रभु के वचन को जो पढ़ते हैं उसे मानने भी, वचन कहता है कि हव्वा को वचन की नॉलेज थी, उसे पता था कि परमेश्वर ने कहा कि ये फल ना खाना, पता होने के बावजूद भी कहते उसने सांप की, उसने शैतान की बात को सुना। अगर आप कहते कि मुझे वचन की नॉलेज है, उस वचन की नॉलेज के साथ साथ उस वचन को अपने जीवन में पूरा करना बड़ा जरूरी है।
यदि आप उस वचन पर चलते नहीं तो क्या फायदा। आपने वचन सुना लेकिन उस वचन पर चलना जरूरी है। कहते उसे वचन की नॉलेज तो थी हवा को, वो जानती थी प्रभु ने मना किया है, परमेश्वर ने मना किया है ये करने से, ये खाने से, लेकिन फिर भी खाया। और कहते कि वो परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर ने जो बड़ा उसके लिए सोचा था, उन सब चीज़ों से वो हट गई, परमेश्वर से दूर हुई और प्रभु ने उसे अपनी प्रोटेक्शन, अपनी सुरक्षा से खुदा ने दूर किया। हालेलुया। जब आप प्रभु के पास नहीं आते, टाइम वेस्ट होते हैं लोगों के। अपनी जर्नी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, अपनी गवाही की जर्नी जो है, वो मैंने बहुत से लोगों की लंबी होती हुई देखी है। ऐसे बहुत से लोग वापस आते हैं और कहते हैं कि अपोस्टल जी जीरो होके आए हैं, आज 4 साल 2 महीने ते 24 दिन हो गए ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਏ ਸੀ और ਕੱਖ नहीं रहा, सानू बचा लो। हालेलुया। ऐसे लोग पूरी तरह से टाइम वेस्ट किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने शैतान की बातों को सुना, प्रभु की संगति, परमेश्वर की प्रेजेंस से, प्रभु के भवन से, अपने दास से, अपने मेंटर से दूर हुए, प्रभु की प्रेजेंस से दूर हुए और इस तरह से कहते कि हम जीरो होके, हम खाली होके आए हैं, हमें बचा लें। हालेलुया। और शैतान यही चाहता है कि परमेश्वर के लोगों का टाइम वेस्ट करे। शैतान क्या है? अपने स्थान से गिरा हुआ, अपना स्थान उसने छोड़ दिया था, वो गिर चुका था, कुचला हुआ, और यही चाहता है कि सब लोग जो प्रभु को मानते हैं, परमेश्वर की पवित्र कलीसिया हैं, वो भी अपना स्थान छोड़े, वो पवित्र संगति छोड़े, वो अपने स्थान को छोड़े और पाप में गिरे। वो लोग कहते हैं कि हम जीरो, कख नहीं रहा, जीरो हो के आए, सानू बचा लो। सानू 4 साल 2 महीने 24 दिन हो गए। और मैं सरप्राइज्ड थी ऐसे टीम मेंबर से कि इन्हें एक एक पल तक याद है कि जब मिनिस्ट्री से गए और वापस आने तक कितना समय हो चुका, कितने घंटे हो चुके। हालेलुया। ऐसे प्रभु की संगति में बने रहना जरूरी है। और शैतान हमेशा यही जोर लगाता है कि आप प्रभु की संगति से, प्रभु की प्रेजेंस से दूर हो जाएं। शैतान हमेशा प्रभु के सच्चे नबियों, प्रभु के सच्चे दासों के खिलाफ बोलता था कि प्रभु की संगति से आप किसी तरह से दूर हो जाएं। लूत कहते उसके जीवन में कोई अटैक नहीं था जब तक कि प्रभु के दास के संग था, अब्राहम के संग। लेकिन कहते जैसे ही वो अब्राहम से दूर गया तो उसने अपनी नंगी आंखों से चूज किया। उसने परमेश्वर से, जब प्रभु के दास अब्राहम की आज्ञा के अनुसार नहीं गया, उसने अपनी आंखों से देखा, उसने लालच किया, उसने देखा कि वाह वो जमीन बड़ी अच्छी है, वो सदोम अमोरा बड़े अच्छे हैं, वहाँ की हरी हरी चराइयाँ, वहाँ पे पानी के सोर्सेस, पानी के सोते, वहाँ पे बड़े बड़े पेड़, सिंची हुई भूमि, उपजाऊ भूमि है, मैं वहाँ पर जाऊँगा। उसने ध्यान नहीं दिया कि उस जगह के लोग पूरी तरह से पाप में फंसे हैं। उसने ध्यान नहीं दिया कि उनके पाप इतने बढ़ चुके हैं कि परमेश्वर आग और गंधक से उस एरिया को खत्म करने पर है। उनके पाप इतने भारी हो चुके हैं, लूत ने ध्यान नहीं दिया। शैतान इसी तरह से आपके स्थान जो परमेश्वर के साथ और प्रभु की संगति में है, प्रभु के दास, सच्चे दासों के साथ, उसे हमेशा आपको हिलाना चाहता है और दूर करना चाहता है। यदि आप अवेयर रहें, आत्मिक रीति से जांचें हर चीज, आत्मिक रीति से अवेयर रहें, परमेश्वर के पास आएं और प्रभु को अपने बोझ दें। जिस तरह से मूसा ने दिए, सब लाखों लोगों के बोझ परमेश्वर को दे दिए और प्रभु ने पानी में से उनके लिए रास्ता निकाला। सेम रास्ते परमेश्वर आप सब कलीसियों के लिए निकाल सकते हैं। हालेलुया। यदि आपका आमीन ऊंचा है तो आमीन। हालेलुया। प्रभु कहते हैं अपने बोझ मुझे दे दो। आज ये कलीसियां, ये बेस्ट टाइम है प्रभु की संगति में कि हम प्रभु की संगति में हैं। हम लूत की तरह प्रभु की प्रेजेंस से, उसके स्थान से दूर नहीं हटें। आप परमेश्वर के करीब हैं, आप परमेश्वर की संगति में हैं, आप उस सिचुएशन में, उस अनॉइंटिंग के नीचे हैं जो परमेश्वर ने अपने दास को दी, उस ग्रेस के नीचे हैं। और आप जो भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को आज सुनेंगे। हालेलुया। और शॉकिंग एक्सपीरियंस, शॉकिंग मिरेकल्स परमेश्वर हमारे जीवनों में आज करेंगे प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। लगातार क्या करना है? प्रभु में लगातार बने रहना है। अपने बीजों के द्वारा भी प्रभु में बने रहना है। आप विश्वास योग्यता को दिखाएं परमेश्वर के लिए। प्रभु के पास आके प्रेयर्स में प्रभु से बातचीत करें, अपने एक्सपीरियंस, अपने दुख परमेश्वर के साथ शेयर करें और साथ में बोलने के द्वारा भी आप अपनी विश्वास योग्यता दिखाएं।
लोगों ने कहा, फरीसियों ने प्रभु यीशु को कहा कि ये सिक्का है, ये कॉइन है, इसका हम क्या करें, क्या टैक्स दें। प्रभु ने कहा कि जो कैसर का है, जो गवर्नमेंट का है, जो रोमन साम्राज्य का है, जो सरकार का, वो कैसर को दो, वो सरकार को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। मीन्स के जो प्रभु का है वो और कहीं भी बंटा नहीं जा सकता। आप यदि पर्सनली फेस टू फेस अपने घर में किसी की मदद करते हैं, पर्सनली चर्च से बाहर, तो वो देना नहीं है जिस देने की परमेश्वर बात करते हैं। वो अच्छी बात है, आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के घर में, प्रभु के राज्य में जब एक समान आप सब बोते हैं, बिना ये एक्सपेक्ट किए कि मेरी प्रशंसा की जाएगी, मेरे हार पाए जाएंगे, मेरे सरोपे डाले जाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक अपनी जितनी आपकी हैसियत उस अकॉर्डिंग आप बोते हैं, बिना किसी को बताए, गुप्त रूप में। और उसका प्रतिफल और उसका रिजल्ट ये होता है कि परमेश्वर कहता, जो तूने गुप्त में बोया है, प्रभु के राज्य में बोया, प्रभु के घर में सीक्रेटली जो तूने बोया है, पब्लिकली दुनिया के सामने मैं तुझे ऊंचा करूंगा, पब्लिकली रिवॉर्ड मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। सो इसलिए प्रभु के घर में बोने की एक बड़ी ही महत्वता है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में, प्रभु के घर में जब बोते हैं, हम प्रभु के वचन को पूरा कर रहे हैं। हम प्रभु को कहते हैं कि प्रभु तू बढ़े, तेरा नाम बढ़े, तेरा राज्य बढ़े। परमेश्वर, मैं अपनी प्रशंसा नहीं चाहता, मैं अपनी बड़ाई नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं गुप्त रीति से सबके साथ एक समान बैठकर बो रहा हूँ। जब आप ऐसे बोते, प्रभु आपसे प्रसन्न रहता है। बहुत से लोगों ने वचन में लिखा कि पैसे के द्वारा, लालच के द्वारा, पैसे में फेथफुल ना रहकर अपनी अपनी योग्यताओं को, अपनी कॉलिंग्स, अपनी बुलाहटों को खो दिया, अपने जीवनों को खो दिया, अपनी लाइफ्स को खो दिया। हनन्याह और सफीरा ने कहते, पहले तो उन्होंने वायदा किया कि मैं अपनी जमीन परमेश्वर तेरे राज्य के लिए दे दूंगा, मैं प्रेरितों के पांव पर रख दूंगा, लेकिन कहते एट अ टाइम जब उन्होंने पैसे को देखा तो वो लालच किया और थोड़ा, जितना प्रॉमिस परमेश्वर से किया था उससे थोड़ा प्रभु के राज्य के लिए बोया, और कहते उन्होंने अपनी जीवन, अपनी लाइफ से हाथ धोना पड़ा। परमेश्वर के संग संग रहने वाला यहूदा इस्करियोती, कहते परमेश्वर के साथ साथ तो चलता था, लेकिन स्पिरिट में एक मन नहीं था। स्पिरिट में एक मन नहीं था, जिसकी वजह से वो पैसे के लालच में गिरा और अपनी बड़ी योग्यता को, अपनी बड़ी पोजीशन को उसने खो दिया। वचन में लिखा, गेजी, जिसने कि एलीशा की तरह आगे चलकर एक बड़ा दास, बड़ा नबी बनना था, पैसे के लालच की वजह से वो एक माइटी मैन, अनॉइंटेड पर्सन ना बन सका, क्योंकि पैसे में फेथफुल नहीं था। हालेलुया। सो सभी कलीसियां, आप प्रभु के पास आएं, आप प्रेयर्स में प्रभु के पास आएं, अपने पाप को छोड़ें, व्यभिचार से अपने आप को दूर करें, हर तरह के सिन से, झूठ बोलना, पाप करना, चोरी करना, हर तरह के सिन से अपने आप को दूर करें, और पैसे में क्या करें, परमेश्वर के साथ वफादार रहें। हालेलुया। जो लोग पैसे में परमेश्वर के संग वफादार रहते हैं, उनके जीवन से परमेश्वर बहुत से ऐसे सताव, ऐसे ऑब्जेक्शंस, बहुत से विरोध परमेश्वर उनके जीवन से कम करता। मैंने देखा, आपका बोना आपके जीवन के लिए बात करता, आपका बोना आपके प्रेयर्स को परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाता, आपका बोना आपकी परमेश्वर के प्रति सीरियसनेस को दिखाता है। मैं जब फर्स्ट टाइम गई, मैं पहली बार प्रभु में आई, प्रभु ने ईस्टर के दिन मुझे पुकारा और मैं प्रभु के पास की, प्रभु ने मुझे चुना, प्रभु ने बड़ी दया की मुझ पर, मुझे चुना, मेरी कमजोरी में मुझे चुना, छोटी जाति में से मुझे चुना, मेरी गरीबी में से मुझे चुना, मेरी बीमारी में से परमेश्वर ने मुझे चुना, सारी रिजेक्शंस बोझ के तले दबी थी, तब परमेश्वर ने मुझे चुना। तो सबसे पहला कार्य जो मैंने प्रभु के घर में किया, वो मेरा बोना था। भले ही किराया पकड़ के गए थे, लेकिन सबसे पहला कार्य प्रभु के घर में मेरा बोना था। हालेलुया। उसके बाद स्वर्गीय दर्शन मिले, और उसके बाद जो मैं कभी नहीं नाची थी, डांस नहीं किया था, प्रभु के सॉन्ग्स पर, प्रभु के भजनों पर, स्पिंदर वगैरह तब वर्शिप करते थे, तब मैं पहली बार प्रभु के लिए मैं नाची। आपका नाचना भी परमेश्वर की ओर से एक आत्मिक कार्य है। हालेलुया। जब प्रभु के लिए नाचते, आप आत्मिक कार्य कर रहे हैं। जब आप प्रभु के लिए बोलते हैं, प्रभु के राज्य में, आप आत्मिक कार्य कर रहे हैं। फिर मैंने सेवा की प्रभु के घर में। जब आप सेवा करते हैं परमेश्वर की, आप एक आत्मिक कार्य करते। कहते हैं नहम्याह ने परमेश्वर की सेवा की। जब आप सेवा करते, जब आप एक विश्वासी हैं, नए नए विश्वासी, 6 महीने के विश्वासी हैं,
ठीक है, चलता है, आप उठना बैठना सीख रहे हैं, स्पिरिचुअल सेंस सीख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप लंबे समय के क्रिश्चियन बन जाते हैं, आपको कोई ना कोई सेवा, या चर्च में या इवेंजलिज्म में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई सेवा आपको लेनी चाहिए। हालेलुया। इस तरह से जब आप आत्मा में बढ़ते रहते हैं, परमेश्वर के प्रति अपनी सीरियसनेस को दिखाते हैं, प्रभु मैं बड़ा सीरियस हूँ आपके लिए परमेश्वर, आप मेरे पहला प्रेम है खुदावंद, आप ही हैं मेरे लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंस रखने वाले, तो देन परमेश्वर भी आपको अंश अंश करके धीरे धीरे अगले लेवल तक लेके जाता रहता है, जैसे आप बढ़ते रहते हैं। यदि आपकी प्रेयर 1 साल से सिर्फ 1 घंटे की है, देन परमेश्वर क्या करें, क्योंकि बड़े बड़े प्रेयर वॉरियर्स बैठे हैं जो 6-6, 8-8 घंटे की प्रेयर करते हैं, सारी सारी रात बैठकर प्रेयर करते हैं। देन परमेश्वर आप जो 1 घंटा प्रेयर करते हैं आपकी पहले सुने, या जो सारी रात बैठकर प्रेयर करता है, जो 8 घंटे प्रेयर करता, पवित्रता में रहकर प्रेयर करता, उसकी सुने। सो अपने प्रार्थना के टाइम को भी लगातार बढ़ाते रहें, अपनी स्पिरिचुअल लेवल को लगातार बढ़ाते रहें, अपने स्पिरिचुअल कार्यों को भी लगातार बढ़ाते रहें। प्रभु यीशु के नाम में कहें आमीन, आमीन, हालेलुया। सो सभी कृपया अपने बीजों को उठाएं। मेरा ये विश्वास है जितनी कलीसियां बोती हैं, प्रभु यीशु के नाम में उनके जीवन में बड़े कार्य होंगे। जिस तरह से अलीशा की फेथफुलनेस को देखकर परमेश्वर ने दुगना मस्सा दिया, और गेजी की अनफेथफुलनेस को और लालच को, पैसे के प्रति लालच को, पैसे के प्रति वफादारी को ना देखकर उसे गिराया, कोड़ हुआ, और वो अपनी योग्यता से, अपनी कॉलिंग से हटाया गया। उसी तरह से परमेश्वर जितनी कलीसियां फेथफुलनेस के साथ बोती हैं, अलीशा की तरह ब्लेस करे परमेश्वर, इनके जनरेशन्स को भी ब्लेस करे परमेश्वर, इनके दिल दिमाग रूह जिस्म जान को छुए परमेश्वर, और जिस कठौती, जिस बटुए से, जिस इनकम से ये बोते हैं, उस इनकम पर अपना अधिकार करे परमेश्वर, कई गुना मल्टीप्लाई करे परमेश्वर। हर तरह के भारी बोझ, कर्जे के बोझ, गरीबी के बोझ, हर तरह की गरीबी के, हर तरह के फजूल खर्ची के बोझ, बीमारी के बोझ, बीमारी पर लगने वाले पैसे, इस तरह के बोझ इनके जीवनों से पूरी तरह से आज खत्म हो जाए यीशु के नाम में। तेरा आत्मा छुए परमेश्वर, हाथों को बरकत वाले हाथ, और इनकी कमाई को बरकत वाली कमाई बनाए परमेश्वर, क्योंकि ये तेरे वचन को पूरा करते हैं। ये अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बोते हैं। सो जितनी कलीसियां बो रही हैं, अपने टाइट को भी ऊंचा उठाएं। प्रभु यीशु के नाम में वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाली दुष्ट आत्माओं को झिड़कूंगा, परमेश्वर कहते हैं। तुम्हारी भूमि की उपज वो नष्ट न करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं की यहोवा का यही वचन सब कलीसिया कहे आमीन। हे प्रभु, जितने अपनी टाइथ, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बोते हैं, और जितने भी धन्यवाद की भेंटों को परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बोते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए बोते हैं, क्रूसेड्स के लिए बोते हैं, स्ट्रॉन्ग गिवर के रूप में खड़े होते हैं परमेश्वर। हमारे बोझ, तेरे दास के बोझ उठाते हैं परमेश्वर, हमारे बोझ को शेयर करते हैं प्रभु। तेरा आत्मा भी इन्हें शेयर करे, ग्लोरी को शेयर करे तेरा आत्मा परमेश्वर, एक एक जन की लाइफ में कार्य करे। हम मांगते प्रभु यीशु के नाम में आमीन। तो मेरा ये विश्वास और मेरी ये प्रार्थना है कि आपका बोना प्रभु यीशु के सम्मुख एक सुगंधदायक द्रव्य के रूप में बलिदान योग्य, इस तरह से परमेश्वर के सामने स्वीकार योग्य हो। हालेलुया। पूरे विश्वास से एक मन होकर अपने पापों से तौबा करके, जितनी एरर्स या मिस्टेक्स, जो भी कमियां, वीकनेसेस हैं आपकी आदतों में, उन्हें प्रभु के आगे छोड़कर आप बोएं। मेरा विश्वास है प्रभु शॉकिंग मिरेकल्स हमारे जीवनों में करेगा। प्रभु यीशु के नाम में कहें आमीन, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ चुके हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को अपने हाथों में रखें। जो नीले रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को डालते जाएं, और जो लाल रंग की बाल्टियां उसमें अपने टाइट को, कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को डालते जाना है। तो सभी जन, सभी कलीसियाएं अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें। वॉलंटियर्स खुद आ रहे हैं आपके बीच में, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को अपनी बाल्टियों में डालते जाना है। और आज के दिन के ऊपर अपने स्पेशल बीजों को जरूर बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। जो वाइट बकेट्स लेकर वॉलंटियर्स आपके बीच में आ चुके हैं, तो रेगुलर जो संडे थर्सडे मीटिंग के दौरान आप अपने बड़े बीजों को बोते हैं,
तो उन बीजों को भी जमा करवाएं, उन बाल्टियों में डालते जाएं। और अपने स्पेशल सीड को जमा करवाने के लिए आपने पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आना है। आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपने स्पेशल बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं, अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को जमा करवाते जाएं। तो अपने दिलों को खोलें, कोई भी जन पीछे ना रहें, अपनी बेस्ट ऑफरिंग्स को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए, अपने स्पेशल सीड को निकालें। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, चर्च भवन के निर्माण के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को रिसीव करने के लिए लगातार अपने स्पेशल सीड को, अपने बीजों को, अपनी ऑफरिंग्स को परमेश्वर के कामों के लिए भेजते जाएं। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को आपने बाल्टियों में, अपने बकेट्स में डालते जाना है। और जो लोग आप में से मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, आप ऑनलाइन तरीके से, यानी मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। जो QR कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, तो अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इसको स्कैन करें और ऑनलाइन तरीके से पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को लगातार चर्च में भेजते जाएं। तो कोई भी जन पीछे ना रहें, अपने बेस्ट, अपने स्पेशल सीड्स को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। QR कोड को स्कैन करें, पूरे भारत से, पूरे इंडिया से ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को आपने लगातार चर्च में भेजते जाना है। तो लगातार अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए आपने उन बाल्टियों में, बकेट्स में डालते जाना है। अपने स्पेशल सीड को, अपने स्पेशल बीजों को बोते जाएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं। आज जानते हैं आप स्पेशल मीटिंग है, तो अपने स्पेशल और अपने बड़े बीजों को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड जो टेबल्स लगे हैं, टीम्स मौजूद हैं, वहाँ पर आकर अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। तो कोई भी जन पीछे ना रहें, अपने दिलों को खोलें और अपने स्पेशल ऑफरिंग्स को, स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग की टाइट है, सिर्फ अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। तो अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें और अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को बोते जाएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को लेने के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए, अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए आपने पुलपिट के राइट हैंड साइड जाना है। तो आप जानते हैं कि क्रूसेड्स अभी लगातार हो रहे हैं, तो अपने स्पेशल बीज को बोने के लिए, क्रूसेड्स के लिए, तो अपने स्पेशल सीड को जमा करवाने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड जो आगे टेबल्स लगे हैं, टीम्स मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को जमा करवाते जाएं और इंडिया गॉस्पल क्रूसेड पार्टनर्स बने सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल बीजों को बोएं, पार्टनरशिप को लें और लगातार अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। पूरे पंडाल में जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, सिर्फ अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें, ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, सिर्फ अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। जो लोग UPI एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए, तो ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए आपने भेजते जाना है। तो लगातार परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को बोएं, परमेश्वर के कामों के लिए पार्टनरशिप्स को लेते जाएं, सुसमाचार के कामों के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए। सारी सृष्टि पर जितने वॉलंटियर्स ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट कर रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी उन लोगों तक पहुंचना है जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइथ है। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को जमा करवाते जाएं। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपने स्पेशल बीजों को, स्पेशल सीड को परमेश्वर के महिमा के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। और आप संडे, थर्सडे वाले दिन के अलावा, यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा, कभी भी किसी भी वक्त आप चर्च ऑफिस में आकर अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को जमा करवाने के लिए आ सकते हैं। तो आज
अपने स्पेशल बीजों को बढ़ चढ़ के अपनी ऑफरिंग्स को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है, सिर्फ वो लोग अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों में अगर ऑफरिंग है तो अपने एक हाथ को हिलाएं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। अगर ऑफरिंग आपके हाथों में है तो अपने एक हाथ को हिलाएं। अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ को कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सकें। तो सभी जन अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, ताकि वॉलंटियर्स आराम से आपके बीच में आ सकें। अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए डालते जाएं। हालेलुया। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइथ है, तो प्लीज अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाएं। अगर वॉलंटियर आपसे आगे जा चुके हैं तो आगे बॉक्स लगा है, खुद आगे आके बॉक्स में अपने हाथों से अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं आप। पीछे लास्ट में, पंडाल के लास्ट में, ओवरफ्लो सेक्शन में, हीलिंग हॉल में जहां आप बैठे हैं, अगर वॉलंटियर वहां तक नहीं पहुंचे हैं तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें, ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है। तो आज बड़ी मीटिंग है, तो अपने बड़े और अपने स्पेशल बीजों को बोने के लिए आप जरूर आगे आएँ। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, टीम्स वहाँ मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को जमा करवाते जाएं। सुसमाचार के कामों के लिए इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को लें, क्रूसेड पार्टनरशिप लें, सुसमाचार के कामों के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए अपने स्पेशल बीजों को बोते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइथ है, पीछे लास्ट में आप बैठे हैं, अपने सिर्फ एक हाथ को अपने हिलाते जाना है, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स आप अपने चारों ओर जरूर ध्यान दें, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचते जाना है। और यदि आप आगे बैठे हैं, वॉलंटियर आपके पास से आगे जा चुके हैं, आप खुद भी उठ के आके पुलपिट के राइट और लेफ्ट साइड जो बॉक्सेस लगे हुए हैं, अपने हाथों से अपनी ऑफरिंग को उस बॉक्स में डाल के जा सकते हैं। और बाकी सब इसी तरह से अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। वॉलंटियर्स अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके बीच में आ चुके हैं। अनॉइंटिंग ऑयल के एक एक बॉटल को आपने रिसीव करते जाना है, उसको ग्रहण करें, अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें सब जन। ऊंचे नीचे का ना कोई वजूद तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज में तेरी रहमत से
करते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और एक ज़रूरी जो अनाउंसमेंट है, जो आप में से चर्च क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपने नाम को लिखवाएं पुलपिट के राइट हैंड साइड पर आगे आकर। और यदि आप में से वो लोग हैं जो इंग्लिश वर्शिप सॉन्ग आप गाना जानते हैं और आपका फ्लुएंट अच्छा है तो भी आप ज़रूर अपने नाम को लिखवाएं। प्रोफेशनली डबिंग आर्टिस्ट जो हिंदी को सुनकर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें, बोल सकें, लिख सकें। और प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर, सोशल मीडिया मैनेजर, प्रोफेशनल फोटोग्राफर, आईटी प्रोफेशनल्स, आप ज़रूर अपने नाम को लिखवाएं पुलपिट के राइट हैंड साइड पर आकर, या चर्च के प्रेयर टावर के नंबर के ऊपर कॉल करके, या मीटिंग के बाद चर्च रिसेप्शन पे आके ज़रूर अपने नाम को नोट करवाएं। और आप में से जो भी ऐसे जन हैं जो इंग्लिश वर्शिप सॉन्ग आप गा सकते हैं, अच्छा फ्लुएंट है आपका बोलने में, गाने में, तो ज़रूर अपने नाम को लिखवाएं। और मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक जो परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी के द्वारा लिखी जाती है, मीटिंग आमीन होने के बाद पंडाल के लास्ट में जो स्टॉल्स लगे आप उसको वहाँ से ले सकते हैं। और यदि आपके पास चर्च का मेंबरशिप आईडी कार्ड नहीं है तो मीटिंग आमीन होने के बाद आप चर्च रिसेप्शन पे जाके अपना आईडी कार्ड बनवाएं, मेंबरशिप आईडी फॉर्म को फिल करके। और अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ है, प्लीज़ अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और बाकी अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। वॉलंटियर्स अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए आपके बीच में आ चुके हैं, तो उस अनॉइंटिंग ऑयल की एक एक बॉटल को आपने रिसीव करते जाना है। अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को डालते जाएं। ऑनलाइन तरीके से मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से पूरे भारत से, पूरे इंडिया से लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए भेजते जाएं। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। शाहों का शाह है तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त है सबसे ऊंचा। शाहों का शाह है तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त है सबसे ऊंचा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार। हालेलुया। अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। अगर अभी भी आपने ऑफरिंग नहीं डाली, वॉलंटियर्स अब तक नहीं पहुंचे, पीछे लास्ट में जहां कहीं भी आप बैठे हैं, सिर्फ अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। यदि वॉलंटियर आपके पास से आगे जा चुके हैं तो आप खुद आगे आकर पुलपिट के लेफ्ट और राइट हैंड साइड बॉक्सेस लगे हुए हैं, खुद अपने हाथों से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को डालते जाएं। और उसके बाद वॉलंटियर्स अनॉइंटिंग ऑयल आपके बीच में आ चुके हैं आपको देने के लिए। अनॉइंटिंग ऑयल की एक एक बॉटल को आपने रिसीव करते जाना है। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए आपने बोते जाना है। जिनके हाथों में अभी भी ऑफरिंग टाइथ है, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे तो अपने एक हाथ को हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स देखें आपके हाथों को और आप तक पहुंच सकें। और अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में उस ऑयल को रिसीव करते जाएं। सारी सृष्टि पर इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें
का ना कोई वजूद तेरे राज में हालेलुया। अभी भी अगर आपको अनॉइंटिंग ऑयल नहीं मिला है तो अपने एक हाथ को हिलाएं। जिनके पास वॉलंटियर्स अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए नहीं पहुंचे, सिर्फ अपने एक हाथ को हिलाएं। और वॉलंटियर्स जो अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप जरूर ध्यान दें, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं जल्दी जल्दी सभी तरफ आपने अनॉइंटिंग ऑयल को भेजते जाना है। जिनको मिल चुका है अनॉइंटिंग ऑयल, वो अपनी आंखों को बंद रखें, प्रार्थना में रहें, वर्शिप में रहें। पीछे लास्ट में अगर ऑफरिंग टाइथ आपने नहीं डाला अभी तक, वॉलंटियर्स आपके बीच में है, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को आपने बाल्टी में डालते जाना है। या आप मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को भेजते जाएं। यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे